नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या। तो इस चैप्टर के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला HCF एलसीएम ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। बेसिक वीडियो है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, ऐसी संख्या जिसके अंदर केवल उसी संख्या का पूरा भाग जाए और किसी संख्या का पूरा भाग नहीं जाए उसके अलावा। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं दो के अंदर दो का ही पूरा भाग जाता है, यानी दो केवल और केवल दो के पाड़े में ही आती है। इसके बाद तीन भी केवल तीन के ही पाड़े में आती है, अर्थात तीन के अंदर केवल और केवल तीन का ही पूरा भाग जाता है। अगली संख्या हमारे पास है 4। अब देखो, 4 के अंदर दो का भी पूरा भाग जाता है और 4 का भी पूरा भाग जाता है, तो हमें ऐसी दो संख्याएं मिल गई। इस कारण से 4 कैसी हो गई? एक भाज्य संख्या। अगली संख्या 5 के अंदर केवल और केवल 5 का ही पूरा भाग जाता है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। अगली संख्या 6 के अंदर 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है, तो 6 भी हमारी कैसी हो गई? एक भाज्य संख्या। अगली संख्या 7 के अंदर केवल और केवल 7 का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 7 हमारी हो गई अभाज्य संख्या। अगली संख्या आई 8। तो अब देखो, 8 के अंदर 2 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा और 8 का भी भाग जाएगा। इस कारण से 8 कैसी हो गई? एक भाज्य संख्या। अगली संख्या 9। तो देखो, 9 के अंदर 3 का भी भाग जाएगा और 9 का भी भाग जाएगा, इस कारण से 9 भी कैसी हो गई? एक भाज्य संख्या। ठीक है, अगली संख्या 10। तो 10 के अंदर देखो, 10 के अंदर 2 का भी भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है और 10 का भी भाग जाता है, इस कारण से ये भी एक कैसी हो गई? भाज्य संख्या। तो देखो, अगली संख्या है हमारी 11। 11 के अंदर केवल और केवल 11 का ही पूरा भाग जाता है, इसका मतलब 11 क्या हो गई? हमारी एक अभाज्य संख्या। अगली संख्या आएगी 12। देखो, 12 के अंदर 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 4 का भी, 6 का भी और 12 का भी, तो इसका मतलब क्या हो गया? 12 ये हमारी कैसी संख्या हो गई? एक भाज्य संख्या। कैसी हो गई? भाज्य संख्या। उसके बाद 13 के अंदर केवल और केवल 13 का ही भाग जाता है। ऐसे हम देखेंगे तो अगली अभाज्य संख्या हमारे पास आ जाएगी 17 से आगे आ जाएगी 19, उसके बाद आ जाएगी 23 और ऐसे चलते रहेंगे। आगे हमें बहुत सारी अभाज्य संख्या मिलती रहेगी। अब देखो, आप कहोगे कि 2 से ही स्टार्ट क्यों किया, 1 से क्यों नहीं किया? तो 1 को हम ना तो अभाज्य संख्या कहेंगे और ना ही भाज्य, ये दोनों के अंदर नहीं आती है। एक ना तो अभाज्य हुई और ना ही भाज्य, तो इसका मतलब क्या हो गया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई हमारी? 2। अब आप देखो, इसके अंदर आप देख सकते हो 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या आ रही है, सारी की सारी कैसी आ रही है? विषम। तो इसका मतलब केवल 2 ही ऐसी एक सम संख्या जो कैसी है? अभाज्य। इसके अलावा जितनी भी सम संख्या आएगी वो सारी की सारी होगी हमारी भाज्य। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है तो भाज्य, 6 सम संख्या भाज्य, 8 सम संख्या भाज्य, 10 सम संख्या भाज्य, 12 10 सम संख्या, ये भी कैसी होगी? हमारी भाज्य। ऐसे हमें जितनी भी सम संख्या मिलेगी सब कैसी होगी? भाज्य, केवल 2 को
छोड़कर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो विद्यार्थियों, अब हम सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 16 के। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा। छोटे कक्षाओं में आपने वैसे पढ़ा है। देखो, इधर जितनी भी संख्या लिखेंगे सारी की सारी कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी कि हम इधर ऐसी कोई संख्या नहीं लिख सकते जिसके खुद के टुकड़े हो जाए, यानी कि गुणनखंड हो जाए उसकी। अब देखो, हम हल करते हैं, समझ में आएगा आपको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2। तो देखो, 16 के अंदर 2 का भाग जाएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं 2। तो 16 के अंदर 2 का भाग 8 बार। 8 के अंदर भी 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं 2। 8 के अंदर 2 का भाग 4 बार। 4 के अंदर भी 2 का भाग जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। 4 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब 2 के अंदर भी 2 का भाग जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 2, और 2 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो जब तक नीचे 1 नहीं आए तब तक हम हल करते रहेंगे। तो देखो, एक बार फिर से, 16 सम संख्या, तो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। ठीक है, 16 के अंदर 2 का भाग 8 बार। अब 8 के अंदर भी 2 का भाग जाता है, कितनी बार? 4 बार। 4 के अंदर भी 2 का भाग जाता है 2 बार। 2 के अंदर 2 का भाग जाता है 1 बार। तो जब तक 1 आए तब तक करेंगे। अब देखो 24, इसके गुणनखंड करते हैं। अब देखो, 24 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो मतलब इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 24 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 12 बार। अब 12 भी सम संख्या है, तो 12 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। यानी कि 2 का पाड़ा 6 बार बोलने पर 12 आते हैं। ऐसे ही 6 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब देखो, 3 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा। ठीक है, तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी में आएगी हमारी? 2 के बाद? 2 के बाद अभाज्य संख्या हमारी कौन सी आती है? 3। 3 के बाद 5, 7, 11, 13, ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो 3 के अंदर 3 का भाग जाता है, कितनी बार? 1 बार। तो जब तक नीचे 1 आए तब तक करते रहेंगे। 1 आ गया हमारा, ये पूरा हो गया। अब हम देखते हैं 35 का। अब देखो, 35 एक विषम संख्या है, तो मतलब इसके अंदर 2 का तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, अगली अभाज्य संख्या है हमारी 3। तो देखो, इसके अंदर 3 का भी भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, अगली अभाज्य संख्या आती है 5। तो 35 के अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, कितनी बार? 7 बार। यानी कि 5 का पाड़ा 7 बार बोलते हैं तो 35 आते हैं। ठीक है, अब देखो, 7 के अंदर 5 का तो भाग जाएगा नहीं। अगली अभाज्य संख्या 7, यानी कि 7 के अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, कितनी बार? 1 बार। तो 1 आ गया, ये हमारा क्या हो गया? पूरा हो गया। ठीक है, अगला हम देखते हैं 56 का। अब देखो, 56 सम संख्या है, तो इसके अंदर 2 का भाग तो जाएगा, तो 2 का भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा 2 का भाग? 28 बार। ठीक है, अब 28 भी सम संख्या है, इसके अंदर भी 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 14 बार। अब 14 के अंदर 2 का भाग जाएगा 7 बार। 7 के अंदर किसका भाग जाएगा? 7 का ही भाग जाता है। इस तरीके से हमारा ये अभाज्य गुणनखंड पूरा हुआ। ठीक है, अब देखो, कुछ कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं, उदाहरण लेते हैं 24 का। तो वो क्या करते हैं कि 24 के अंदर तो कहते हैं कि 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा, तो वो यहाँ 8 का भाग लगा लेते हैं 3 बार, फिर 3 के अंदर 3 का भाग 1 बार। ये गलत है, क्योंकि 8 के खुद के भी गुणनखंड होते हैं। 8 खुद भी 2 के पार्ट में आता है, और 8 कैसी एक भाज्य संख्या, और इधर केवल और केवल हम अभाज्य संख्या लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।